हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ संजीव कुमार। स्वागत है आप सभी का सेव लाइफ परिवार में। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा सक्सेस के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। जितना बड़ा प्रॉस्पेक्ट लिस्ट आपके पास होगा उतना बड़ा सक्सेस आप नेटवर्क मार्केटिंग में हासिल कर सकते हैं। इसलिए प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग का सफलता के लिए। हमारे लिए जितना बड़ा लिस्ट हम बनाएंगे उतना बड़ा सक्सेस हम हासिल कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले हम रिलेटिव और फ्रेंड्स का लिस्ट तो बनाते ही है, और साथ साथ में हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट और लिस्ट है, उसको बोला जाता है स्ट्रेंजर लिस्ट। स्ट्रेंजर लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है, और जितना ज़्यादा स्ट्रेंजर की लिस्ट आप कलेक्ट कर सकते हो उतना ज़्यादा आपका बिजनेस का ग्रोथ के लिए आपको मदद हो सकता है। इसलिए स्ट्रेंजर को प्रॉपर तरीके से अप्रोच करने का तरीकों के बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आप इफेक्टिवली स्ट्रेंजर से किस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं और अप्रोच करके उनका नंबर कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में कुछ टेक्निक आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। उस टेक्निक को अगर आप प्रॉपरली यूज करेंगे तो आप इफेक्टिवली स्ट्रेंजर से उनका मोबाइल नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर आपका प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में अपडेट हो सकता है, और उसी अपडेशन आपका नेटवर्क मार्केटिंग करियर ग्रोथ के लिए आपको सपोर्ट बन सकता है। इसलिए हमारे लिए फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ साथ में स्ट्रेंजर लिस्ट का भी होना बहुत जरूरी है। जितना इफेक्टिवली आप स्ट्रेंजर को अप्रोच करेंगे उतना बड़ा आपके पास स्ट्रेंजर लिस्ट हो सकता है। जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा सफलता आप नेटवर्क मार्केटिंग में हासिल कर सकते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम इफेक्टिवली स्ट्रेंजर को अप्रोच करने का तरीके के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। कोई भी स्ट्रेंजर व्यक्ति से बातों की शुरुआत करने से पहले उस सिचुएशन के बारे में हमारे पास अवेयरनेस होना चाहिए। हम कहाँ पे खड़े हैं और कौन सा एटमॉस्फेयर पे किससे हम अप्रोच करने जा रहे हैं, उस हिसाब से वो माहौल के अनुसार सवाल करेंगे तो उसका जवाब भी आपको बेहतरीन मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बस स्टॉप का एक एटमॉस्फेयर के बारे में, उस एटमॉस्फेयर में हम किसी से किस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मैं मुंबई में सायन स्टेशन में एक बस स्टॉप पे खड़ा हूं। उस बस स्टॉप पे खड़े होते हुए मुझे किसी से बात करना है। अभी बस स्टॉप है, वहां पे बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे जाने के लिए वहां पे खड़े होते रहेंगे। उनमें से मजे की बात है आप किसी को भी चॉइस कर सकते हो, और चॉइस करके आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। स्ट्रेंजर लिस्ट में यही एक प्लस पॉइंट है, स्ट्रेंजर को आप चॉइस कर सकते हो किससे बात करना है और किसको आपका प्रोस्पेक्ट बनाना है। फ्रेंड्स और रिलेटिव में ऑलरेडी अपने पास होते हैं, उनका ही लिस्ट बनाना पड़ता है, लेकिन स्ट्रेंजर लिस्ट आप चॉइस करके अप्रोच कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। अभी बस स्टॉप का एटमॉस्फेयर में हमें किसी से बात की शुरुआत करना है, वहाँ पे बस के बारे में बात करते हुए शुरुआत कर सकते हैं। मैं साइन स्टेशन में खड़ा हूँ तो मैं किसी व्यक्ति के सामने जाके उनको ये सवाल कर रहा हूँ, मुझे कोलोबा जाना है, यहाँ से बस मुझे मिल सकता है? तो उसका जवाब वो व्यक्ति से आपको मिलेगा यस या नो में। अगर इसमें जवाब आया तो आप दूसरा सवाल कर सकते हैं, अभी आपके सामने कोलोबा के लिए बस गया या नहीं? तो उसका जवाब भी वो व्यक्ति आपको देगा यस या नो में। अगर नो बोल दिया तो आप उनसे तीसरा सवाल कर सकते हैं, क्या आपको पता है अभी कोलोबा के लिए यहाँ से बस मिलेगा? तो उसका जवाब भी आपको व्यक्ति से मिल जाएगा। इस प्रकार से 2-3 सवाल अगर आप किसी से भी करते हैं तो उसका जवाब से ही आपको पता चल जाएगा उस व्यक्ति का नेचर किस प्रकार का है, वो फ्रेंडली नेचर का व्यक्ति है या अकड़ के बात कर रहा है। तो उस हिसाब से आगे का कॉन्वर्सेशन उस व्यक्ति से करना या नहीं करना हम डिसाइड कर सकते हैं। हमें फ्रेंडली नेचर व्यक्ति के साथ में आगे का बातों को कंटिन्यू करना है। अगर अकड़ के बात करता रहेगा उस व्यक्ति के साथ में आगे की बातों को हमें क्लोज करना पड़ेगा। फ्रेंडली नेचर का व्यक्ति रहेगा तो आगे की बातों को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे की बातों को कंटिन्यू करते वक्त हम कुछ एटमॉस्फेयर के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। मुंबई में हमेशा ट्रैफिक तो हमें दिखता ही है, इसलिए मुंबई का ट्रैफिक के बारे में थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं। इस हेवी ट्रैफिक की वजह से बस का भी टाइम टेबल इधर उधर होता रहेगा। हमेशा बस का ट्रैवलिंग में हमें
में लेट भी होना पड़ता रहेगा। इस प्रकार से आप बातों को छेड़ सकते हैं। साथ साथ में उस व्यक्ति का लुक एंड फील को देखते हुए आप इस प्रकार से, अगर वो व्यक्ति टैलेंटेड अगर दिखाई देता है तो आप इस प्रकार से उनसे बात कर सकते हैं। सर, आपको देख के मुझे ऐसा लगता है आप कोई अच्छे खासे कंपनी में अच्छे खासे पोस्ट पे सर्विस करते रहेंगे। इस सवाल का जवाब आपको दो प्रकार से मिल सकता है। पहला प्रकार, यस, मैं एक अच्छा खासा कंपनी में अच्छा खासा लेवल पे सर्विस कर रहा हूं। दूसरा जवाब ऐसा भी कभी मिल सकता है, नहीं, मेरा कंपनी का और मेरा काम का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी मेरा काम डिस्टर्ब हो सकता है। दोनों जवाब पे आपको अपॉर्चुनिटी है उनके साथ में बात करके उनका नंबर कलेक्ट करना है। पहला अगर जवाब है उसका आंसर हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं, सर आप मेरा मदद कर सकते हैं क्योंकि मैं भी एक काम की तलाशी कर रहा हूं। अगर आपका कंपनी में अगर कोई अपॉर्चुनिटी निकलेगा तो जरूर आप मुझे मदद कीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। और इस प्रकार से पहला जवाब को आप अप्रोच कर सकते हो। और दूसरा जवाब रहेगा, मेरा काम कभी भी निकल सकते हैं, तो उसके लिए भी आप उनको इस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं, सर मेरे पास मेरे कंपनी में अपॉर्चुनिटियां अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारा कंपनी में आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो मैं हमारा कंपनी में बात करके आपको बता सकता हूं। इस प्रकार से आप उनसे बात करके उनका नंबर आप कलेक्ट कर सकते हैं। दोनों जगह पे आपको नंबर लेने का चांस खुद मिल रहा है। नंबर एक्सचेंज करने के बाद में आप लोग एक दूसरे को थैंक यू बोल सकते हैं। उसके बाद में बस आने तक आप लोग कुछ बातें कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बस आने के बाद में आप लोगों का जगह पे जा सकते हैं, जाते हुए हाय बाय बोल के निकल सकते हैं। उसके बाद में भी एक चीज़ याद रखना है, नंबर कलेक्ट करने के बाद में आप लोग उन व्यक्ति के साथ में रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कंटिन्यूअस उनका टच में रहना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंजर का नंबर कलेक्ट करना आसान है और उनको आपका बिजनेस में लाने के लिए रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। रिलेशन बिल्ड होने के लिए टाइम देना जरूरी है, उस टाइम तक आपको उनका टच में रहना भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार से हम एक प्रॉपर तरीके से प्रॉस्पेक्ट स्ट्रेंजर लिस्ट बना सकते हैं। ये तरीका हमारा स्ट्रेंजर का लिस्ट को बढ़ाने के लिए हमें साथ दे सकता है। जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा सक्सेस, इसलिए हमें नया नया नाम अपडेट करने के लिए स्ट्रेंजर लिस्ट को भी अपडेट करने की कलाकारियों को समझना और सीखना पड़ेगा। और इस प्रकार की आइडियाज़ को आप यूज़ करते हुए अलग अलग प्रकार का ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सारे स्ट्रेंजर्स को आप प्रॉस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जितना बड़ा प्रॉस्पेक्ट लिस्ट उतना बड़ा सफलता हम नेटवर्क मार्केटिंग में हासिल कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को बढ़ाने के लिए हमें स्ट्रेंजर पे काम करना बहुत जरूरी है, इसलिए स्ट्रेंजर को प्रॉपर तरीके से अप्रोच करने का आइडिया के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। अपने आप में इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जितना बेहतरीन तरीके से आप स्ट्रेंजर को अप्रोच करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेंजर लिस्ट आपका बढ़ सकता है। वो लिस्ट आपका नेटवर्क मार्केटिंग सफलता के लिए आपको सहायक बन सकता है। हमने स्ट्रेंजर को किस प्रकार से अप्रोच करना है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जो एक्सप्लेन किया हुआ आइडिया के बारे में आपका वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपके पास भी इस प्रकार का स्ट्रेंजर को अप्रोच करने का बेहतरीन आइडियाज रहेगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आप पहली बार सेव लाइफ चैनल पे आए हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।